वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी क्लास 10th है उसका जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हर एक सम का सॉल्यूशन करेंगे और इस सिंगल वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज का हर एक सम बिल्कुल डिटेल से आपको जो है कराया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 6.2 एक्सरसाइज करने से पहले मेरी चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। वहां पे आप 6.1 एक्सरसाइज है क्या, एक तो वो करिएगा और सेकेंडली आपने क्या करना पड़ेगा, वहां से एक बीपीटी थ्योरम समझाई है मैंने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम कहते हैं। जो ये 6.2 एक्सरसाइज है ना, टोटली बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम के ऊपर टोटल बेस्ड करती है। अगर आपको बीपीटी थ्योरम नहीं आती तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है और लिखा है बीपीटी थ्योरम्स या फिर थेल्स थ्योरम। आप वो वीडियो पहले विजिट करिएगा, ये मेरा सजेशन है। आफ्टर देन 6.2 का हर एक सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए जो है 6.2 का फर्स्ट जो है क्वेश्चन करते हैं और इसमें क्या है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिक डिस्टेंस है वो इक्वल होगा ए ई और ई सी के डिस्टेंस के। कब? जब किसी एक लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन हो किसी ट्रायंगल के अंदर और जो दो साइड हैं इनको किन्हीं दो पॉइंटों पे कट करे तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है। प्रोपोर्शनल होते हैं मतलब इक्वल रेशियो में होते हैं। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, जो ये आपको ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। देखिए इस ट्रायंगल को, ये कुछ आपका इस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे है ये। और इस ट्रायंगल के अंदर क्या है आपका, जो ये लाइन है आपकी, इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। और जो ये बीसी लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन खींची है इन्होंने, ये लाइन, इस लाइन का नाम है डी एंड ई, डी एंड ई, इट राइट। और यहां पे आपको डिस्टेंस गिवन है कि भाई ए डी जो लाइन का डिस्टेंस है वो 1.5 सेंटीमीटर है, डी बी का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और ए ई का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और ई सी का डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सिंपल सा गणित है इस क्वेश्चन में। अगर आपको बीपीटी थ्योरम आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा है। देखिए अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर बी सी के पैरेलल कोई लाइन डी ई है और रिमेनिंग दो साइडों को डी और ई यानी कि दो पॉइंटों पे कट करती है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका जो ए डी का डिस्टेंस होता है अपॉन डी से बी का डिस्टेंस होता है, डी से बी का डिस्टेंस होता है, वो इक्वल होता है किसके, ए से ई के डिस्टेंस के अपॉन ई से सी के डिस्टेंस के। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो वैल्यू गिवन है वो पुटअप कर दीजिए। देखिए एडी को उठा लीजिए, एडी की वैल्यू 1.5 है, ये पुट कर दीजिए यहाँ पे, अपॉन डीबी को उठा लीजिए, वैल्यू 3 है यहाँ पे, इज इक्वल टू ए की 1 वैल्यू है और ई सी की आपने फाइंड आउट करनी है। 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/, ईसी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ईसी की 1 के साथ, ईसी इज इक्वल टू 2 की 1 के साथ 2। तो ये 2 आपका यहां से फाइनल आंसर होगा। और इस टाइप के सम आपके 1 नंबर में जो है पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम यही है। इसमें क्या है, इसमें आपको क्या गिवन है, देखिए
जो डी ई है वो पैरेलल है बीसी के, यानी कि बी सी जो लाइन है और जो डी ई लाइन है ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ये दिख भी रही है आपको पैरेलल है। में ईसी सेकंड एडी ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट है, देखो ये रहा, ये इसका सेकंड पार्ट है। जब सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, एडी, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपने, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए समझिएगा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है ये, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर बीसी के पैरेलल कोई लाइन डीई खींच दी जाए, किसी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दी जाए, और जो वो पैरेलल लाइन है जो रेस्ट टू साइड है उनको दो पॉइंटों पे कट करे, तो वो जो लाइन है वो उस ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एडी बटा डीबी, यानी कि जो ए से डी का डिस्टेंस होगा और जो डी से बी का डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा ए से ई के डिस्टेंस के, ए से ई और ई से सी के डिस्टेंस के। अब जो वैल्यू आपको गिवन है वो पुट अप कर दीजिए और सिंपली आप कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए कैसे, एडी को तो फाइंड आउट करना है नो डाउट, बट डीबी की वैल्यू पता है आपको, डीबी की वैल्यू है 7.2, 7.2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1.8 अपॉन ईसी की वैल्यू कितनी है आपकी 5.4। अब देखो ये पॉइंट है ना, अगर देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, तो ये दोनों पॉइंट कैंसिल हो गए, और 18 एकम 18, 18 दून 36, 18 तिया 54, तो 1/3 आ गया इसका कैंसिल होके। एडी को तो आप देखो, एडी अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1/3 हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 की एडी से करोगे तो ये 3 एडी हो जाएगा, इज इक्वल टू 7.2 की 1 के साथ करेंगे तो ये 7.2 हो जाएगा। इज इट राइट? आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाइंग किया है आपने, इसको इससे इसको इससे। अब देखिए एडी को तो आप यही रखिए, इज इक्वल टू 7.2/3 हो जाएगा। देखो पॉइंट के नाम का एक लगा दीजिए, आगे एक डिजिट है ना, एक जीरो लगा दीजिए, पॉइंट हट गया। अब सिंपली 3 से इसको काट लीजिए, 3 दूनी 6, 7 में 6 गए 1, 12 बन गया, 3 चौके 12, तो ये 24/10 हो गया ना। आपने इसको कैंसिल नहीं करना है, आपने सिंपली देखो एक जीरो है ना, एक एक डिजिट छोड़ के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आपका ये अपने आप ही कैंसिल हो गया 2.4। जो राइट साइड से डिजिट छोड़ना है, यानी कि यूनिट प्लेस को, एक जीरो है यूनिट प्लेस को छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, अपने आप ही कैंसिल हो गया आपका। यहां से आपका 2.4 जो है फाइनल आंसर आ गया है इस एक्सरसाइज में। और ये सेंटीमीटर में है तो आप ये सेंटीमीटर लिख दीजिएगा लास्ट में, ये यूनिट है। एडी आपकी यहां से फाइंड आउट हो गई। देखिए बिल्कुल इजी सा जो है क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम में क्या है ये आपको कुछ कंडीशंस गिवन हैं, आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है और बीपीटी थ्योरम की हेल्प से इसको सोल्व करना है। देखो कैसे, क्या है, E and F are points on the side PQ and PR। यहां से एक बात तो प्रूफ है, जो PQ एंड PR है ना, P पॉइंट कॉमन है दोनों के अंदर, PQ एंड PR ऐसे है ये, रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR। पहले तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, मैं यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है ना। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया PQR। अब इसके बाद PQ
पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। देखिए क्यू आर के पैरेलल है ई एफ, यानी कि जो क्यू आर है ना इसके पैरेलल है ई एफ रिस्पेक्टिवली। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सब में आपने जो है ये ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ी है, यहां से आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद ये आपका हिंदी वर्जन आप देख लीजिए, किसी ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रम से वही क्रम रखना है ई और एफ, यानी कि ई पॉइंट है ना पी क्यू के ऊपर है, पी क्यू के ऊपर ई पॉइंट है, और क्रम से का मतलब होता है पी क्यू के ऊपर ई पॉइंट है, पी आर के ऊपर एफ पॉइंट है, पी आर के ऊपर एफ पॉइंट है। बताइए कि क्या ई एफ समांतर है, पैरेलल है क्यू आर के? भाई आपने प्रूफ करना है ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। हम प्रूफ कर देंगे, हमको कंडीशन गिवन है यहां पे। बिल्कुल, चलिए करते हैं इसको प्रूफ। ये आपका यहां से सम स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट सम में क्या कहता है ये? फर्स्ट सम में कहता है सर, अगर आपको पीई की वैल्यू 3.9 दे दे, यानी कि ये पीई की वैल्यू 3.9 है, ई क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ई क्यू की वैल्यू, एंड पी एफ की वैल्यू कितनी है? 3.6 है, और एफ आर आपके पास 2.4 है। क्या क्यू आर ई एफ के पैरेलल है? ये बात आपने बतानी है कि क्यू आर पैरेलल है ई एफ के, ये आपने यहां पे बताना है इनको, ठीक है। अगर ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा तो ही क्यू आर पैरेलल हो पाएगा ई एफ के। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? लिखेंगे अकॉर्डिंग टू या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख दीजिए, या फिर यहां पे बीपीटी लिख दीजिए, बीपीटी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? अगर क्यू आर एक लाइन है, उसके पैरेलल एक लाइन खींच दें और ट्रायंगल की दो रिमेनिंग साइड को दो पॉइंटों पे कट करे, तो वो जो साइड जिस पॉइंट पे कट करती है ना, वो पॉइंट उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। इट मींस पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ये बात प्रूफ हो जाती है देन क्यू आर पैरेलल हो जाएगी किसके? ई एफ के। आई समझ में? अगर ये बात है तो ये बात है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सिंपल सा गणित है, पीई की वैल्यू 3.9 है, रख लीजिए, अपॉन ई क्यू की वैल्यू 3 है, ई एफ की वैल्यू 3.6 है, एंड इसकी 2.4 है, इसकी एफ आर की। अब कैंसिल करिए इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये तो आपका 1.3 आ जाएगा। और यहां देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां भी तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। आप इसको कैंसिल करिए पहले तो 6 18, 6 चौक 24 और 6 6 36, ठीक है। फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 1.5 लिख सकते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1.5। क्या 1.3 1.5 के इक्वल है? नहीं नहीं नहीं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सेटिस्फाई नहीं की है, सो क्यू आर नॉट पैरेलल टू ई एफ। तो लिखेंगे क्यू आर नॉट पैरेलल टू ई एफ। आई थिंक सो यहां तक आपको ये सम जो है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा गणित है। क्या करना है आपने? बीपीटी थ्योरम को सेटिस्फाई कराना है। अगर बीपीटी थ्योरम आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो जो बेस है वो ई एफ के पैरेलल होगा। अदरवाइज बीपीटी थ्योरम अगर सेटिस्फाई नहीं करती है
तो बेस जो है ई एफ के पैरेलल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल यही है, यहां भी आपका एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है आपने। पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहां से। तो सेम वही फंडा है आपका, एक यहां पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। नेमिंग है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और इसके अंदर जो ई एफ है, ये ई है आपका, रिस्पेक्टिवली है पी क्यू को ई कट करता है और पी आर को एफ कट करता है। ठीक है, अब आपको कुछ कंडीशन आपने प्रूफ करना है, यहां पे प्रूफ करना है कि जो क्यू आर है वो पैरेलल है आपकी ई एफ के। ये हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं। अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को ये सेटिस्फाई करता है देन क्या होगा, ये आपका जो मैथ अभी पढ़ा रहे हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो 9th से 10th में गए हैं, ये उनके लिए है। हम जानते हैं आपका मैथ का एग्जाम अच्छा हुआ है और आपका रिजल्ट आएगा, तो आपके लिए भी आई थिंक सो ये हेल्पफुल हो सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, आपने प्रूफ करना है क्यू आर पैरेलल टू ई एफ। सिंपल सा गणित है इसमें। आपको यहाँ पे कुछ डाटा गिवन है, देखो ये डाटा गिवन है, आपको ये डाटा ट्रायंगल में रखना है। उसके बाद आपने पीपीटी थ्योरम को सेटिस्फाई करा देना है। अगर हो जाती है तो पैरेलल है, अदरवाइज नॉट पैरेलल। देखो कैसे, पीई की वैल्यू आपको गिवन है 4, यहां से जो वैल्यूज हैं वो पुट अप कर दीजिए। पीई की वैल्यू 4 है, ई क्यू की वैल्यू 4.5 है, पी एफ की वैल्यू है 8, और आर एफ की वैल्यू, आर एफ कह दीजिए या एफ आर कह दीजिए, डिस्टेंस सेम रहती है हमेशा, ये 9 है। ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, अगर क्यू आर के पैरेलल एक लाइन ई एफ खींच दी आपने, और वो जो रेस्ट टू साइड है पी क्यू और पी आर को 2 पॉइंटों पे कट करे, तो आपका यहां से जो पीई का डिस्टेंस है, पीई का डिस्टेंस है अपॉन ई क्यू का डिस्टेंस है, वो इक्वल होगा किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। सिंपल सा गणित है, ठीक है ना, एफ आर के। अब ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दीजिए, देखते हैं इक्वल आता है तो क्यू आर पैरेलल हो जाएंगी ई एफ के, अदरवाइज पैरेलल नहीं होगी। चलिए पुट करते हैं। पीई की वैल्यू है आपकी 4 अपॉन ई क्यू की वैल्यू कितनी है 4.5 इज इक्वल टू पी एफ की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन एफ आर की वैल्यू कितनी है 9। ओके, देखो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट का तो नाम का एक लगा दीजिए, आगे एक डिजिट है ना, एक जीरो, तो ये पॉइंट हट गया अपने आप, यहां से पॉइंट हट गया। तो अब क्या करना है, इसको कैंसिल कर दीजिए, अगर होता है तो 5 पे करिए इसको, 5 दूनी 10, 5 निम 45, तो 4 दूनी 8 बटे 9 इज इक्वल टू 8 बटे 9, ये तो कर गई भाई। मतलब यहां से पीई, जो पीई है वो ई क्यू के इक्वल है, पीई और ई क्यू का जो रेशियो है वो बराबर है पी एफ और एफ आर के रेशियो के। अगर ये बीपीटी थ्योरम यहां से सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि क्यू आर पैरेलल है ई एफ के। ये बिल्कुल सच है। यहां पे इस क्वेश्चन में क्यू आर, देन यहां पे लिखेंगे देन क्यू आर पैरेलल है किसके, ई एफ के। सिंपल, बस इतना सा ही आपने करना है इसमें। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, बिल्कुल इजी टाइप का सम है ये। भाई जो आप कमेंट कर रहे हो ये आपके लिए नहीं है, आपके एग्जाम हो चुके हैं, आपके छोटे भाई बहन जो आगे प्रमोट हो रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए अब ये इसका थर्ड पार्ट है। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी फंडा यूज करेंगे। तो यहां पे आपकी एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पहले तो वो ट्रायंगल बना लेते हैं।
यहाँ पे P है, ये Q है, ये R है, और यहाँ पे जो EF है, EF लाइन है, वो QR के पैरेलल है। ये प्रूफ करना है कि भाई QR के पैरेलल है EF। ये आपने बात प्रूफ करनी है यहां से। ये बात प्रूफ कब होगी? अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है, देन हम कह सकते हैं कि QR और EF जो है पैरेलल है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? वो ये कहती है अगर कोई ट्रायंगल हो आपके पास, उसमें किसी एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी साइड हो और बची हुई साइडों को किन्हीं दो पॉइंटों पे कट करे, तो वो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, तो यहां से पीई ओवर ई क्यू पी एफ और एफ आर के इक्वल होगा सर। बट यहां पे डाटा देख लेते हैं, आपको डाटा क्या गिवन है, देखिएगा। पी क्यू की वैल्यू है आपके पास, पी क्यू अब इस पूरे की वैल्यू है, देखो यहां से यहां तक की वैल्यू है आपके पास 1.28, राइट। और यहां से आपका पी आर की वैल्यू है आपके पास, ये पूरी देखो, ये पूरी साइड की वैल्यू है 2.56, ओके। और यहां से पीई की वैल्यू है आपकी 0.18, ये वैल्यू है आपके पास। और आपके पास यहां से पीएफ की वैल्यू है, देखो ये वाली वैल्यू, ये कितनी वैल्यू है आपकी 0.36, ठीक है। ये वैल्यू है आपके पास। आपने क्या फाइंड आउट करना है? यहां से आपने बताना है कि क्यू आर पैरेलल है ई एफ के। ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ये उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करके रिजल्ट आता है। देखो पहले ये रिजल्ट देख लीजिए आप किस वे से होगा, आफ्टर देन इसको तो प्रूफ कर ही लेंगे। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसमें क्या कहती है? इसमें कहती है वो, मैं इसको थोड़ा ऊपर करके, क्योंकि डाटा अपने पास है अब इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं। देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है पीई अपॉन ई क्यू वो बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर। पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे पीई तो है अपने पास, बट ई क्यू नहीं है, वहां पे तो पी क्यू गिवन है। सर ये क्या करें, ये तो गलत हो गया। भाई गलत नहीं हुआ है, ये इक्वल होते हैं। देखिए क्या कैसे, देखो समझना, 1/5 बराबर 1/5 के होता है। अगर मैं इसको उलट दूं, 5/1 लिख दूं, यहां भी 5/1 लिख दूं, फिर भी तो ये बराबर ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपके कमेंट का कोई जवाब नहीं दे सकता, बिकॉज आपके एग्जाम हो चुके हैं। आपके जो भाई बहन उनके लिए ये वीडियो ऑफलाइन चली जाएंगी। ठीक है, देखिएगा यहां पे आपने क्या करना है, सिंपल सा गणित है। अगर मैं इसको उलट दूं, ये आपका ई क्यू रहेगा, और यहां से पीई मतलब उलट दूं, और यहां पे भी उलट दूं इसको, एफ आर बटा, यानी कि रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं इसको, तो फिर भी कोई चेंज नहीं आना। अगर 1/5 इज इक्वल टू 1/5, तो 5/1 इज इक्वल टू 5/1, कोई चेंज नहीं आना इसमें। तो यहां से आप क्या करिएगा, अगर मैं ई क्यू के अंदर जो ये पीई है एक जोड़ दूं, और यहां से एफ आर प्लस पी एफ के अंदर एक जोड़ दूं, तो कोई मतलब वो नहीं होगा यहां से आपका, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिएगा 5 इज इक्वल टू 5 है। अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर देता हूं लेफ्ट साइड, और राइट साइड भी 1 ऐड कर देता हूं, तो फिर भी तो ये बराबर ही रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता। तो अब यहां से एलसीएम ले लीजिए आप, 5 1 करके जब लेफ्ट साइड का एलसीएम लेंगे तो पीई आपका एलसीएम आ जाएगा, यहां से पीई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की ई क्यू के साथ करिए, ई क्यू रहेगा, प्लस पीई की 1 के साथ करिए तो ये पीई रहेगा आपका, इज इक्वल टू, सिमिलरली यही प्रोसीजर राइट साइड करिए आप,
पी एफ की 1 से मल्टीप्लाई करिए तो पी एफ रहेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की एफ आर से करेंगे तो एफ आर, प्लस यहाँ पे पी एफ की 1 से करेंगे तो पी एफ रहेगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो ई क्यू के अंदर जो ई क्यू डिस्टेंस है पीई को ऐड कर दे, देखो ई क्यू के अंदर पीई को ऐड कर दे तो ये पूरा पी क्यू हो जाएगा, मतलब इस टुकड़े के अंदर ये टुकड़ा जोड़ दे तो ये पूरा टुकड़ा बन जाएगा ना पी क्यू। तो मतलब इसको उठा लेते हैं, इसकी जगह पी क्यू पुट कर देते हैं, पीई इज इक्वल टू, अब देखो अगर एफ आर के अंदर पी एफ को ऐड कर दे, मतलब इस टुकड़े के अंदर ये टुकड़ा जोड़ दे तो ये पूरा पी आर हो जाएगा, तो ये पी आर हो जाएगा अपॉन पी एफ। देखो अब हो जाएगा ये सम आपसे। अब देखो समझना यहां से, आपके पास पी क्यू की वैल्यू है 1.28 और पीई की वैल्यू भी है 0.18, आपके पास पी आर की वैल्यू भी है 2.56, आपके पास पी एफ की वैल्यू भी है 0.36। अब आपके पास डाटा इनफ है, अब हम रख के आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, समझिएगा। अब हम यहां पे जो है डाटा पुट कर देते हैं, कैसे, जो ये आपका पी क्यू है, पी क्यू इसकी वैल्यू है आपकी 1.28 अपॉन ये आपका जो है पीई है ये है 0.18 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो पी एफ है आपका वो 0.36 है, 0.36 अपॉन जो पी एफ है आपका पी एफ वो जो ये आपका पी आर है 2.56 है, 2.56 है, ये 2.56 रखिएगा वैल्यू यहाँ पे, 2.56 अपॉन पी आर 2.56 और पी एफ है 0.36। अब इनको हम कैंसिल कर लेते हैं, देन आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपने, देखो दो पॉइंटों के बाद, दो डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां भी दो डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां भी दो डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां भी दो डिजिट के बाद पॉइंट है। तो अगर सेम डिजिट के बाद लेफ्ट साइड से पॉइंट होना तो वो आपका क्या हो जाता है, वहां से कैंसिल हो जाता है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो अब सिंपल हो गया, इसको आप कैंसिल कर लीजिए, देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है। देखिए 128 अपॉन 018 इज इक्वल टू 256 अपॉन 036। अब इसको किसी एक टेबल पे होता है तो कैंसिल इसको कर लीजिए। देखिएगा कैसे, यहां से आप दो पे निकालिए इसको, दो नी में 18, दो छिके 12, दो चौके 8, फिर इसको दो पे कर लीजिए आप, या फिर 6 पे कर लीजिए, छिक छिक 36, 6 चौक 24, नहीं 6 पे जाएगा, 4 पे, 4 नीम 36, क्या, हाँ 4 पे चल जाएगा, 4 नीम 36 और 4 छिक 24, 24 और एक 4 चौक 16, 64। अब देखो यहां से 64/9 इज इक्वल टू 64/9। अब आप यहां एक बात नोट करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी जो है इक्वल आ गई है। आपके एग्जाम हो गए हैं, ये अच्छी बात है। क्या आपके कोई छोटे भाई बहन नहीं हैं, उनके एग्जाम नहीं होंगे? ये लाइव वीडियो आपकी ऑफलाइन चली जाएंगी सारी और चैनल पर एज इट इज बनी रहेंगी। जो आपके भाई बहन छोटे हैं ना, वो आगे जब 10th में आएंगी ये उनके लिए है। प्रभु जी इस चैनल को छोड़ के भाग जाइए आप, ठीक है? अगर आपके एग्जाम हो गए हैं तो छोड़ जाइए इसको, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप रील्स देखिए। इज इट राइट? चलिए, अब अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपकी सेटिस्फाई हो गई है, यहां से ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहां से सेटिस्फाई हो गई है,
तो इसके बाद आप क्या करिएगा, इसके बाद लिखिएगा जो ई क्यू है, सॉरी क्यू आर है, जो क्यू आर लाइन है वो पैरेलल है, आपकी क्यू आर लाइन है ई एफ के। ठीक है, अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाती है यहां से, तो हम यहां से एक बात लिख सकते हैं कि जो क्यू आर लाइन है वो पैरेलल है ई एफ के। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का जो है सम है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है। ये थर्ड का आपका फर्स्ट, थर्ड ही है ये आपका, आई थिंक सो। ये थर्ड पार्ट हो गया इसका, ये सेकंड का थर्ड पार्ट था आपका, ये कंप्लीट हमने करा दिया आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो फिगर आपको गिवन है 6.8, ये फिगर आपको दिख रही है यहाँ पे। इफ एल एम, देखिए एल एम कौन सी है, जो ये एल एम लाइन है ना, ये वैसे दिखने में भी है कि ये पैरेलल है बीसी के, और जो एल एन लाइन है ना वो सी डी के पैरेलल है आपकी। ये दोनों लाइन आपकी जो है पैरेलल है। ठीक है, प्रूव दैट, आपने प्रूफ करना है कि ए एम बटा ए बी वो इक्वल है ए एन बटा ए डी के। तो सो सिंपल, यहां से कुछ भी नहीं करना, एक ट्रायंगल ऊपर बनता है आपका, एक ट्रायंगल नीचे बनता है, दोनों में बीपीटी थ्योरम लगा दीजिए। देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ना ए बी सी, ए बी सी, एंड इन ट्रायंगल जो नीचे वाला ट्रायंगल है ए ए डी सी, ए डी सी, जो ये नीचे वाला ट्रायंगल है, using in triangle ABC and in triangle ADC using BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हम बीपीटी थ्योरम का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, देखिए बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, यहां से जो ए एम है, देखिए जो ए ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल के अंदर जो ए एम बटा एम बी, जो आपने प्रूफ करना है वो लिख लीजिए, ए एम बटा एम बी वो इक्वल होगा, देखो ए एम बटा एम बी वो इक्वल होगा ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी। और सिमिलरली जो ये सेकंड ट्रायंगल है आपका, देखिए नीचे वाला, इसके अंदर सॉरी, देखिए इसको कैसे करना है, ए एन बटा एन डी, ए एन बटा एन डी इक्वल होगा ए एन बटा एन डी ए एल बटा एल सी, एल सी ये इक्वल होगा आपका यहां से। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए आप। जब दोनों को कंपेयर करिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए, को इक्वेशन सेकंड नाम दे दीजिए। जब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिएगा तो आपके पास क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से, तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करिएगा तो आप यहां पे एक ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करिएगा कि जो राइट हैंड साइड है इक्वल है। इक्वल, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होंगी। लेफ्ट क्या है, ए एम बटा एम बी वो इक्वल होगा ए एन बटा एन डी के, ए एन
ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी, ओके ओके ओके, ए एन बटा एन डी, और यहां से आपका ए एम बटा ए एम, हाँ सिंपल, देखो ये ठीक है यहां तक। इसके बाद आपने इसके अंदर अभी अभी जो कॉन्सेप्ट आपको कराया था उस कॉन्सेप्ट का यूज कर लीजिए। देखिए कैसे इसके अंदर आपने क्या यूज करना है, देखो आपने जो ये लेफ्ट साइड है ना इसको आप उलट दो, मतलब रोटेट कर दो इसको, ठीक है ना। आपने ए एम बटा, यहां से ए एम बटा ए एम तो ऊपर ही चाहिए आपको, नीचे क्या चाहिए, आपने ए बी चाहिए, ए एम बटा ए बी। तो आपने क्या करना है, रोटेट कर दीजिए इसको, कैसे, इसको उलट दीजिए, तो ये एम बी अपॉन ए एम हो जाएगा इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन हो जाएगा। अब क्या करिए, बोथ साइड 1 1 ऐड कर दीजिए, यहां भी 1 ऐड कर दीजिए और यहां भी 1 ऐड कर दीजिए। जब आप दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए, यहां से ए बी आ जाएगा ये एलसीएम आपका, और यहां से आपका देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी की 1 के साथ करेंगे तो ए बी प्लस 1 की ए एम एम बी के साथ करेंगे तो ये एम बी हो जाएगा। सिमिलरली यहां से ए एन एकम ए एन हो जाएगा, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी प्लस ए एन हो जाएगा। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, अगर ए बी में मैं बी एम जोड़ दूं, देखिए कहां है, अगर मैं ए बी में ए बी, ये ए बी नहीं है आपका, ये ए एम है, ये एन डी, अच्छा ये एम बी है, एम बी और ए एम है, ये यहाँ पे ए एम कर लीजिएगा इसको। समझिएगा, ए एम में एम बी, ए एम में एम बी एड कर दो तो ये ए बी हो जाएगा। तो मतलब ऊपर मैं इसको ए बी लिख सकता हूं, ए बी, और नीचे आपका ये ए एम है, ये आपका ये क्या है, ए एम है, नीचे क्या रहेगा ए एम इज इक्वल टू, अगर एन डी में मैं एन डी में ए एन जोड़ दूं, एन डी के अंदर मैं ए एन जोड़ दूं तो ये ए डी हो जाएगा। ये पूरे का पूरा आपका क्या बनेगा, ए डी अपॉन ए एन बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप दोबारा से इसको जो है रोटेट कर दीजिए, दोबारा से फिर इसको रोटेट कर दीजिए। जब आप दोबारा से रोटेट करेंगे तो ये ए एम अपॉन ए बी बनेगा इज इक्वल टू ये ए एन अपॉन ए डी बनेगा। आई थिंक सो यहां तक आपको समझा पाया। तो देखिए ए एम बटा ए बी इज इक्वल टू ए एन बटा ए डी, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन में था क्योंकि अगर बीपीटी थ्योरम यूज की तो सिचुएशन ये बनी आपकी, बट सिचुएशन हमारे को ये चाहिए थी, तो आपने क्या किया, इसको रोटेट करके इसमें एक एक ऐड कर दिया लेफ्ट और राइट, उसके बाद एलसीएम लेके सोल्व किया तो ये सिचुएशन आपकी बनी। फिर भी रोटेट करके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम है ये, ठीक है। तो इस सम को देख लीजिए किस वे से आप इस सम को जो है सोल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, ये फिगर आपको गिवन है, इसके अंदर वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है, देखो डी ई लाइन है ना, ये लाइन ए सी के पैरेलल है, और ए ई लाइन देखो ये लाइन डी एफ के पैरेलल है। समझ में आया, यहाँ पे दो ट्रायंगल भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, कॉमन है, जब फिगर गिवन होगी तो आप देख के ही पता लगा सकते हैं सब में। अब यहां से आपने प्रूफ करना है कि बी एफ और एफ ई, बी एफ बाई एफ ई वो बराबर होगा बी ई
बीई ओवर ईसी, मतलब जो नीचे वाली लाइन है ना उसी की बात हो रही है पूरी की पूरी, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आपको दो ट्रायंगल जो दिखाई दे रहे हैं ना वो लिखिए। इन ट्रायंगल, जो ये दो ट्रायंगल है ना, आप ये लिख लीजिए यहाँ पे। इन ट्रायंगल, देखिए एक तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एक तो ये ट्रायंगल है, मैं इसको मतलब कलर कर देता हूं। एक तो आपका ये ट्रायंगल है, देखो ये वाला, ये ए बी ई लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ए बी ई की बात हो गई। ए बी सी, अब देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के ये किसके पैरेलल, हाँ ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल की बात करते हैं। ए बी सी पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए यूजिंग बीपीटी थ्योरम, यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखिए जब आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करेंगे तो ये आपका ए बी ई ट्रायंगल है, देखो ए बी ई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर जो आपका देखो बी डी है, वो डी ए के जो रेशियो रहेगा बी डी, बी डी ओवर डी ए, वो इक्वल होगा। देखिए जो ये ट्रायंगल है इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है ना, बी एफ ओवर एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई के। एंड जो आपकी ए बी सी पूरी बड़ी ट्रायंगल है, इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट बी डी ओवर डी ए, बी डी ओवर डी ए वो इक्वल होगा। देखिएगा ये लाइन, जो ये बड़े वाली ट्रायंगल की बात करें ना, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसमें ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसमें बी ई अपॉन ई सी होगा। तो इसमें लिख सकते हैं बी ई अपॉन ई सी होगा। अपने जो पैरेलल लाइन है वो देख लेंगे। देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये छोटे वाली ट्रायंगल की बात करें तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। समझ में आया? अब आप अगर ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशन आर इक्वल, देन राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल। और जो राइट हैंड साइड है आपकी वो क्या है, देखिएगा इधर से, बी एफ ओवर एफ ई वो इक्वल है आपका पीई अपॉन ई सी। हमने प्रूफ क्या करना था, पी एफ ओवर एफ ई इक्वल टू बीई ओवर ई सी, हेंस प्रूव्ड। यही इसका प्रूफ है, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया। बिल्कुल इजी टाइप का सम था। यहाँ पे जस्ट आप बीपीटी थ्योरम को, अगर आपको बीपीटी थ्योरम बिल्कुल अच्छे से आती है तो ये सम आपके लिए बिल्कुल इजी हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। अब ये फिगर आपको गिवन है, आकृति 6.20 में या इन फिगर 6.20 डीई पैरेलल है क्या ओ क्या ओके। आप देख भी सकते हैं यहां से, जो ये आपका देखो समझना, जो डीई है वो ओ क्या ओके, देखो इसके पैरेलल है ये लाइन इसके पैरेलल है। सिमिलरली ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पे आपके दो ट्रायंगल बन गए, एक तो पी क्यू ओ और एक बन गया आपका पी ओ आर।
लिखने का भी एक स्टाइल होता है ट्रायंगल को, जो कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं ना वैसे ही लिखा जाता है, हालांकि इतनी जरूरत नहीं है। तो आपने प्रूफ करना है इसमें DE पैरेलल है, ये पैरेलल हो गया। शो दैट, आपने शो करना है कि जो EF है ना वो पैरेलल है QR के। EF कौन सा है? EF है ना वो पैरेलल है QR के। भाई पैरेलल हो जाएगी ये EF QR के पैरेलल कब होगी? ये रिवर्स है किसका? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। अगर हम यहां से प्रूफ कर दें कि PE अपॉन EQ वो बराबर है PF और FR के, तो लिखेंगे ये हमने क्या प्रूफ कर दिया कि रेशियो प्रोपोर्शनल है। अगर रेशियो प्रोपोर्शनल है ना तो ये कन्वर्ज है, वो जो लाइन होगी जो कट करती है वो पैरेलल हो जाएंगी। ये सिंपल सा फंडा है, इस मैथ में इतना सा गणित यूज होगा। तो सबसे पहले तो जो कॉमन ट्रायंगल है उनकी एक साइड कॉमन है। देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है ना, तो जो साइड कॉमन है ना ट्रायंगल की वो दो ट्रायंगल पकड़ लीजिए। पहले तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा आपका? PQO एंड PQO एंड POR, ये दो ट्रायंगल दिए आपने। अब क्या करना है? यूजिंग बीपीटी थ्योरम, हम बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक साइड दूसरी साइड के, एक साइड है इसके पैरेलल, इसी ट्रायंगल के अंदर एक दूसरी साइड ड्रॉ कर दी और वो साइड रेस्ट टू साइड को दो पॉइंटों पे कट कर दे, तो वो साइड जो वो पॉइंट है उस साइड को, जो ये साइड है जिस पे कट किया उसको जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब PE ओवर EQ बराबर होगा, यहां से देखो ये लाइन इसके पैरेलल है ना, PD ओवर DO, तो यहां से लिखेंगे PE जो PQO की बात हो रही है, PQO और PRO लिखिए यहां पे इसको। ठीक है ना? अब देखिए यहां पे PE, तो यहां से लिखेंगे PE अपॉन EQ वो बराबर होगा आपका PD अपॉन DO, एंड जो PRO है इसमें भी आपका सेम फंडा PD ओवर DO, वो इक्वल होगा EF ओवर FR। अब देख सकते हैं अगर इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूं, इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे दूं, तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो देखो इसमें वन साइड इक्वल है, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर, जो अगर देखो यहां से ये इसकी राइट हैंड साइड और एक इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देखो PD ओवर DO, PD ओवर DO, तो जो रिमेनिंग दो साइड हैं वो भी इक्वल होंगी, तो यहां से PE अपॉन EQ बराबर होगा आपका PF अपॉन FR के। सो सिंपल। अब देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया? हमने प्रूफ कर दिया कि PE अपॉन EQ वो बराबर होगा PF और FR के। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये बीपीटी थ्योरम है, इसी को ही थेल्स थ्योरम कहते हैं। ये कन्वर्ज है। अगर E पॉइंट PQ को और F पॉइंट PR को एक पॉइंट पे कट करता है तो ये उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है, तो लिख सकते हैं देन बाय PPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो आपका EF लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी आपके QR के।
याद रखिएगा, जिस बच्चे को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बिल्कुल अच्छे से पता है वो ये बात कैच कर लेगा, अदरवाइज फिर कमेंट तो कर ही रहे हो आप। आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, इन ए फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओपी। देखिए ओ पी के ऊपर ए है, ओ क्यू के ऊपर बी पॉइंट है और ओ आर के ऊपर आपका सी पॉइंट है, ठीक है ना, ए बी सी पॉइंट और रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल है पी क्यू के। वैसे आप देख भी सकते हो, देखो ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ए सी पी आर के पैरेलल है, बी सी क्यू आर के पैरेलल है। अब आपने क्या शो दैट बी सी पैरेलल है क्यू आर के, आपने बी सी को क्यू आर के पैरेलल प्रूफ करना है इसको। तो अब आप ये देखो ना, जो अगर मैं बी सी को क्यू आर के पैरेलल प्रूफ करना चाहता हूं तो मैं इस ट्रायंगल में, देखो ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर मैं ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर का रेशियो इक्वल कर दूं तो बीपीटी थ्योरम यूज हो जाएगी। अगर बीपीटी थ्योरम यहां पे सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपका जो बी सी है वो क्यू आर के जो है ये पैरेलल प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि ये बीपीटी थ्योरम की डेफिनेशन ही है। अब देखिए यहां से देखो समझना आप, यहां पे कोई दो ट्रायंगल पकड़ो जिसमें एक साइड कॉमन हो, जिससे मेरे को ओ बी क्यू मिले, ओ बी क्यू, क्योंकि ओ बी ओवर बी क्यू आपने बी सी और क्यू आर को, बी सी और क्यू आर को आपने क्या प्रूफ करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। तो हम जो है ट्रायंगल लेते हैं, हम यहां से दो ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन कौन से लें देखो समझना, ई ए ओ और यहां से हाँ यही ट्रायंगल ले लेते हैं। एक तो पी ओ क्यू ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू एंड इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर में लिखेंगे यूजिंग बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहते हैं समझिएगा। देखिए ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इस साइड के पैरेलल ये साइड है और दो बची हुई साइडों को दो पॉइंट पे कट करती है, तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी ये लाइन पी क्यू पी ओ और ओ क्यू लाइन को। तो जो वो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, तो यहां से पी ए अपॉन ए क्यू, तो यहां से क्यू बी, पी ए तो यहां से लिखेंगे पी ए, पी ओ क्यू की बात कर रहा हूं मैं, पी ओ क्यू की बात, पी ए ओवर ए ओ, पी ए ओवर ए ओ वो इक्वल होगा, पी ए ओवर ए ओ वो इक्वल होगा आपका ओ क्यू ओवर सॉरी क्यू बी ओवर पी ओ, क्यू बी ओवर पी ओ एंड जो पी ओ आर ट्रायंगल है इसमें भी यही काम करते हैं। इसमें क्या काम करते हैं देखिएगा समझिएगा, इसमें करते हैं आर सी ओवर सी ओ, आर सी ओवर सी ओ वो इक्वल होगा पी ए ओवर ए ओ, पी ए या फिर पी ए ओवर ए ओ को आप आगे लिख लीजिए, पी ए ओवर ए ओ, पी ओ आर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, पी ए ओवर ए ओ वो इक्वल होगा आपका पी ए ओवर ए ओ सी ओवर सी आर। आप अगर दोनों इक्वेशन का कंपेयर करें तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशनों में क्या होगी, बराबर होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएंगी। तो देखेंगे कंपेयरिंग, इसको एक नाम दे दीजिए इक्वेशन,
तो सेकंड नाम दे दीजिए, तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहां से क्यू बी अपॉन पी ओ इज इक्वल टू होगा ओ सी ओवर सी आर के। अब यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि क्यू बी और बी ओ वो इक्वल है ओ सी ओवर ओ सी ओ सी ओवर सी आर के, ठीक है ना। मतलब साइडों का जो रेशियो है वो इक्वल है यहां से, पी ए ओवर ए ओ अपॉन क्यू बी ओवर बी ओ और सी आर ओवर सी ओ। तो यहां से पी सी आर ओवर सी ओ, तो यहां से इसको थोड़ा सा सेट करके लिखिए, ये हो जाएगा सी आर ओवर सी सी ओ। तो यहां पे भी सी आर ओवर सी ओ कर लीजिए, सी आर ओवर सी ओ, ठीक है ना। तो अब अगर देखें तो देखो यहाँ पे क्यू बी ओवर बी ओ, क्यू आर सी या फिर सी आर लिख लीजिए, भाई डिस्टेंस तो इक्वल होती है, भाई सी आर लिख लीजिए या आर सी लिख लीजिए, बात बराबर है। अगर ये डिस्टेंस 5 यूनिट है तो 5 यूनिट है, फिर यहां से यहां धर के नाप लीजिए या यहां से यहां धर के नहीं मेजरमेंट कर लीजिए, डिस्टेंस सेम रहती है आपकी। तो ये आपकी बीपीटी थ्योरम यहां से सेटिस्फाई हो गई है। अगर बीपीटी थ्योरम सेटिस्फाई हो गई है तो लिखेंगे लिखेंगे अगर बीपीटी थ्योरम सेटिस्फाई हो गई है तो यहां पे लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहां पे सेटिस्फाई हो गई है ट्रायंगल के अंदर। सेटिस्फाई बीपीटी थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर के अंदर बीपीटी थ्योरम सेटिस्फाई कर गई है। देन अगर बीपीटी थ्योरम सेटिस्फाई कर जाए तो ये जो क्यू आर है वो पैरेलल होगा बीसी के, तो सिंपल, ठीक है। आपने इस वे से जो है इस सम को जो है प्रूफ करना है, ठीक है। बिल्कुल हर एक चैप्टर आपको बिल्कुल खोल के बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है ये आपका प्रीमियस 6.1 के क्या बोलता है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रीमियस जो हमने किया था, जिसको थेल्स थ्योरम कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। देखिए समझिएगा, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये क्या कहता है, इसका नेमिंग है ए बी सी। भाई ये जो पी पॉइंट है ना, ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं पी। तो क्या बोलता है, यूजिंग द थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड। देखिए इस साइड के मिड पॉइंट से ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। भाई यहां से एक लाइन पास करती है, ए बी का पी मिड पॉइंट है, तो हमने प्रूफ करना है कि ए सी का जो डी मिड पॉइंट होगा ना वो इसके बीच में होगा, ये बात प्रूफ करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा मैथ है, इसमें फंडा लगेगा क्या, यूजिंग बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि भाई अगर बीसी के पैरेलल कोई लाइन खींच दे पीडी, तो वो लाइन जो रेस्ट टू लाइन है उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो लिखेंगे यूजिंग बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां से एपी ओवर पीबी इज इक्वल टू एडी अपॉन डीसी होगा, ठीक है। बट जो पी पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, बट पी पॉइंट इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए
लाइन AB, AB का P पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है। अगर P पॉइंट AB का मिड पॉइंट है तो यहां से हम एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो PA डिस्टेंस होगी या AP डिस्टेंस होगी, इसको या तो PA नाम दे दीजिए या AP नाम दे दीजिए, जो AP डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी AP वो PB के, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो P है वो इसका मिड पॉइंट है। अगर इस लाइन के कति बीच में है ना तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी बराबर रहेगी। तो यहां से देखिएगा, अगर यहाँ पे मैं AP अपॉन PB करूं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर लीजिएगा, तो ये 1/1 होगा यहाँ से, मतलब AP और PB की वैल्यू 1/1 है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ AP बाय PB इज इक्वल टू 1/1 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये 1/1 इज इक्वल टू AD अपॉन DC हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहां से DC इज इक्वल टू AD हो जाएगा। भाई DC इज इक्वल टू AD है तो D इसका मिड पॉइंट हो गया, देन D इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन। लाइन क्या है आपकी? AC। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। थोड़ा सा आपको अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है नॉलेज है तो ये सम आसान था। अब देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये तो सिंपल ही है, आपकी थ्योरम ही है। तो देखो इन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पे कि भाई अगर आपके पास एक ट्रायंगल है AEC, इसके अंदर प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, यहाँ पे मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करती है ये PQ पॉइंट पे एट टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। तो यूजिंग BPT थ्योरम, के BPT थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई लाइन BC कोई भी एक ट्रायंगल की साइड के पैरेलल एक दूसरी साइड ले ली और वो साइड इन्हीं जो रेस्ट टू साइड है उनको दो पॉइंटों पे कट करे तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये बीपीटी थ्योरम कहती है। यानी कि यहां से AP और PB इक्वल होगा AQ ओवर AC के, ठीक है ना, AQ ओवर AC के। तो ये क्या कहता है, टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, टू दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, हाँ कि भाई ये इसके पैरेलल है, ये बात प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम ये कहती है अगर ये आपकी सिचुएशन AP और PB इज इक्वल टू हो AQ और QC, तो इसका ये कन्वर्ज होता है यूजिंग कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ पे जो BC लाइन होगी ना वो पैरेलल होगी PQ के, सिंपली इतना सा लिख देना है, बात चल जाएगी आपकी यहाँ से। क्योंकि इतना प्रूफ करने के लिए आपको जो थेल्स थ्योरम मैंने कराई थी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक देख लीजिएगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, यहां तक करना है। उसके बाद ये कन्वर्ज है बीपीटी थ्योरम का कि भाई अगर रेशियो इक्वल है ना साइडों के, तो जो लाइन है BC जिसके पैरेलल जो लाइन कट किया है वो पैरेलल होगी। सिंपल इस वे से आपने इस सम को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इस सम में है ना आपने एक ये टेरापीजियम जो है प्रूफ करना है, इसमें ABCD है। तो कुछ ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड तो आपकी पैरेलल होती हैं,
ऐसे, और दो साइड आपकी पैरेलल नहीं होती, कुछ इस वे से होता है, ये ए बी सी और डी, कुछ इस वे से है ये, ठीक है। और ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी सी के, बना दिया। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जो इसके डायगोनल है, देखो ये डायगोनल होते हैं विकर्ण, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये ओ पॉइंट है, ठीक है। सो दैट आपने शो आउट करना है यहाँ पे कि भाई ए ओ अपॉन बी ओ वो बराबर होगा आपका सी ओ अपॉन सी ओ के। तो सो सिंपल, यहाँ पे देखो अगर मैं ए ओ अपॉन बी ओ है, यहाँ तो कोई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, तो इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। कैसे, देखो ए ओ को तो आप यहीं रखिए, ए ओ को, ये सी ओ है ना, आप नीचे लेके आ जाइए, बी ओ को उधर शिफ्ट कर दीजिए, डी ओ वो नीचे रहने दीजिए। अब देखिए, अब आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, ए ओ एंड ओ सी, ओ सी लिखिए, सी ओ लिखिए, बराबर होती है क्योंकि लेंथ होती है। ओ सी लिखो, सी ओ लिखो या ओ सी लिखो, बात बराबर है, घबराना नहीं है। मतलब इस ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे, इसकी। और बी ओ ओवर डी ओ, बी ओ ओवर डी ओ, मतलब ये ऊपर वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। देखो एक तो ये इस ट्रायंगल की बात हो रही है और एक इस ट्रायंगल की बात हो रही है। आप कहोगे सर इस ट्रायंगल की क्यों हो रही है, इसकी क्यों नहीं हो रही, ये भी तो क्वेश्चन होता है भाई। इसमें इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है, अगर जो साइड कॉमन है तो वहां पे हम बीपीटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। इसलिए जो है इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात की है। आइडिया किसने दिया, आइडिया ए ओ ओवर ओ सी और बी ओ ओवर ओ डी, इसने आइडिया दिया है। जब आप इसको नीचे लेके आए, इसको ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले गए, ठीक है ना, ये नीचे लेके आए, ऐसे करो। मतलब ये तो यही है आपका, बस ये इंटरचेंज हुआ, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, है ना, डीओबी एज इट इज है, ये आइडिया दिया आपका। तो यहाँ पे सिंपली आप ट्रायंगल का यूज करके प्रूफ कर देंगे इसको। आपने देखिए ये ट्रेपीजियम हो जाएगा अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ए बी साइड डी सी साइड के पैरेलल है, राइट। चलिए करते हैं यहाँ पे। और आपने ये भी प्रूफ करना है ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। ये यहां से तो हमने जस्ट आइडिया लिया है, प्रूफ तो यहीं से ही करना है आपने, तो कर देंगे, कोई मतलब घबराना नहीं है सब में। देखो कैसे करना है आपने, सोल्व करते हैं अब इसको। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना है आपने, ए डी बी, ए डी बी एंड ए डी बी, और आपने ए डी सी, ए डी सी, लॉजिक है भाई, इसमें भी लॉजिक क्या है, ये जो आपने प्रूफ करना था ना, इसने आपको आइडिया दिया है इस सम को कैसे करना है, अदरवाइज देखते रहना सम को, फिर ये सोल्व नहीं होगा आपसे। अब देखिए ए डी बी ट्रायंगल की बात करूं तो मैं यहां से कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूं। देखिए यहां से एक लाइन इस लाइन के पैरेलल खींच लेता हूं। अब अगर बात करें देखिए इस ट्रायंगल की, तो जो डीसी है इसको वो ए बी सी डी ई और एफ नाम दे देते हैं यहाँ, ठीक है ना। जो ट्रायंगल ए डी बी है कौन सा है, ए बी बी, देखो ये ट्रायंगल है आपका। इस ट्रायंगल के अंदर इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है आपकी, तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज हो जाएगी। तो लिखेंगे बाय अप्लाइंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं ऑन बोथ ट्रायंगल्स। सिंपल, देखिए कैसे। जो आपका ये ट्रायंगल बना है, देखो ए डी सी, ए
पहले तो ए डी बी की बात करेंगे। ए डी बी के अंदर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो यहां से ए ई ओवर ई डी, ए ई अपॉन ई डी वो इक्वल होगा ये लाइन बी ओ ओवर ओ डी, बी ओ ओवर ओ डी एंड ट्रायंगल एडीसी। एडीसी की बात करें, देखो इस लाइन के ये लाइन पैरेलल है। एडीबी के अंदर इन ट्रायंगल एडीबी के अंदर जो ए बी है या बी ए है वो पैरेलल है ईओ के, एंड जो आपका दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी, इसके अंदर जो ईओ है वो पैरेलल है डीसी के। ठीक है, ये बात भी लिख देना आप। तो फिर अप्लाई बीपीटी थ्योरम कर सकते हैं हम। वो क्या कहते हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा ए ई ओवर ई डी, ये लाइन इसके पैरेलल है तो बी ओ ओवर ओ डी। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करें इस ट्रायंगल की तो इसमें भी ए ई ओवर ई डी वो इक्वल होगा। देखिए ये और ये इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं आप, ये और ये पैरेलल है आपकी, तो इसको लिख सकते हैं यहां से ए ओ ओवर, तो इस ट्रायंगल की बात करें ना ए ओ ओवर ओ सी, ए ओ ओवर ओ सी, है ना। अब आप यहां से एक बात नोट करिएगा, बी ओ ओवर ओ डी, बी ओ ओवर ओ डी, और यहां से आपकी आएगी ए ओ ओवर ओ सी, यानी कि ए ई, चलो देखते हैं ये दोनों। देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है, तो राइट साइड भी इक्वल होगी। देयरफॉर जो राइट हैंड साइड है बी ओ ओवर ओ डी वो इक्वल होगा आपका ए ओ ओवर ओ सी। आपने प्रूफ क्या करना था, आपने ए ओ अपॉन, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, देखो ए ओ को तो यहीं रहने दो, ए ओ को यहीं रहने दो, जो ये बी ओ है ना इसको नीचे ले जाओ यहाँ पे, ये ओ सी ऊपर आएगा यहाँ पे, तो ये सी ओ बन जाएगा या फिर ओ सी लिख सकते हैं, और ओ डी नीचे है ऑलरेडी, या डी ओ लिख लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यही तो बात प्रूफ करनी थी आपने, यही बात प्रूफ करनी थी। ठीक है ना, अब ये बात तो प्रूफ हो गई आपकी, और क्या बोलता है ये, शो दैट, ये हमने शो कर दिया सिंपल, ये हमने शो कर दिया कि ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू एस सी ओ बाई डी ओ, हेंस प्रूव्ड। बस इतना सा ही करना है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सम देखिए। और अब यहाँ पे एक बात हो रहा है कि उसको प्रूफ करना था, यहाँ पे इंटरसेक्ट ईच अदर देन पॉइंट, तो यहाँ पे गिवन था ट्रेपीजियम, और यहाँ पे ये क्या करेगा नेक्स्ट सम में, देखो यहाँ पे ये गिवन है कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट AO by BO is equal to CO by DO, show that ABCD is a trapezium। अगर देखिए ये उल्टा है उसका जो हमने अभी अभी किया था ना उसका कन्वर्ज है ये, तो सम उसकी तरह ही चलेगा बट उल्टा चलेगा। कैसे, अब आपको ये गिवन है यहाँ पे, सच दैट ये गिवन है आपको, आपने प्रूफ करना है ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अब देखो इतना हमने प्रूफ किया था, अगर लास्ट सम की बात करें तो इतना हमने वहां पे प्रूफ कर दिया था। इतना कैसे प्रूफ हुआ था, अगर ध्यान से देखें तो समझना, यहाँ पे हमने प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के, बिल्कुल देखिएगा समझिएगा आप। अब यहां से हमने दो ट्रायंगल लिए थे ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ये ट्रायंगल लिया था। ठीक है, और यहां से ट्रायंगल लिया था ए
सी, ए डी सी, ये ट्रायंगल देखो, एक तो ये नीचे वाला लिया था, एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल लिया था। क्या दोनों ट्रायंगल के अंदर हमने प्रूफ कर दिया कि भाई ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ होगा। ठीक है, अगर ये इक्वल होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो याद रखना जो डी सी साइड है वो पैरेलल होगी ई ओ के, डी सी साइड है वो पैरेलल होगी ई ओ के, क्योंकि ए डी सी जो ट्रायंगल है वो बीपीटी थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो यहां से लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखिए ये मैं नेक्स्ट पार्ट करा रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट है ना जो इसका, इससे आगे होगा, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल आपका ए डी बी, ए डी बी में जो ए डी बी है, ए डी बी है, उसमें जो ए बी है वो पैरेलल है ई ओ के, ए बी पैरेलल है ई ओ के। क्यों पैरेलल है? क्योंकि बीपीटी थ्योरम सेटिस्फाई करती है, यहां पे बीपीटी थ्योरम सेटिस्फाई करती है। सिमिलरली अगर बात करें ए डी सी की, इन ट्रायंगल ए डी सी, जो ये देखिए ये लाइन डी सी पैरेलल है ई ओ के, डी सी पैरेलल है ई ओ के। अब देखो ई ओ दोनों है भाई, ए बी भी पैरेलल है ई ओ के, तो डी सी भी पैरेलल है ई ओ के, तो देयरफॉर ए बी पैरेलल होगा डी सी के। भाई ए बी पैरेलल होगा डीसी के, अगर ए बी पैरेलल है डीसी के तो ये आपका ट्रेपीजियम है, क्योंकि ट्रेपीजियम की कंडीशन में यही होता है, उसमें दो साइड तो पैरेलल होती हैं, दो साइड पैरेलल नहीं होती। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया, क्योंकि जो ये साइड है ये तो प्रूफ हो गई कि ये पैरेलल नहीं है, बट इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो इतना सा फंडा आप जो है यूज करिएगा, तो आपका जो है ये सम भी आपका जो है यहां से कवर हो जाएगा। यहां तक आना है, ये कंडीशन आपको गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, तो ये पहले आपने इस सम को इतना कर लेना है बीपीटी थ्योरम की हेल्प से। उसके बाद इनको बता देना है कि बीपीटी थ्योरम अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये भी सेटिस्फाई करेगी। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड। ठीक है, ये सम जो है, जो लास्ट वीडियो है उसी में ही मैंने कवर करा दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।